अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ नूडल चिकन पकोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है, मैंने कनौर की नूडल्स ली हैं जो पैक बना होता है। मैं इस वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी मैंने किस तरह इनको बॉयल किया, बॉयल करके इनको ठंडा कर लिया और जितने पानी में बॉयल किया था उसी पानी को अंदर ही ड्राई कर लिया। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था और एक मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया था। फिर भी मैं आपसे लिंक शेयर करूँ, वीडियो शेयर करूँगी। उसके बाद मुझे चाहिए कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी आप लेना चाहते हैं ले लें। यहाँ पे मैंने हाफ़ शिमला मिर्च ली है 2 पैकेट के लिए। और यहाँ पे मैं चिकन क्यूब्स यूज़ कर रही हूँ। बोनलेस चिकन है ये मेरे पास, 1.5 पाउंड है। बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स कटे हुए हैं, देखिए बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, क्यूब्स काट लिए गए हैं। उसके बाद मैदा यूज़ कर रही हूँ, ऑल पर्पस फ्लावर। ये मेरे पास 1.5 कप मैदा है। उसके बाद कॉर्नस्टार्च यूज़ कर रही हूँ, 1 कप कॉर्नस्टार्च है मेरे पास। स्पाइसेस जो जाएंगे उसमें है चाइनीज़ सॉल्ट यानी कि अजीनोमोटो 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच खाने का, रेगुलर साल्ट टू टेस्ट। नमक अपने मर्ज़ी से डालिएगा क्योंकि जो मसाला यूज़ किया उसमें भी नमक है। और यहाँ पे जो कनौर का एक मसाला मैंने आपको दिखाया था, ये उसका दूसरा पैकेट है, ये भी जाएगा इसके अंदर। सोया सॉस जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि सॉल्ट अपने ध्यान से डालिएगा। 3 टेबलस्पून सोया सॉस है, 1 एग है यानी कि अंडा, वाइट विनीगर यानी कि सिरका 2 टेबलस्पून, ग्रीन चिलीज क्रश, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें, लेकिन इनको डाल के टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब चलते हैं इसको मिक्स करते हैं। तो आपको दिखाते हैं नूडल्स को किस तरह हमने बॉईल किया था। यहाँ पे देखिए कनौर का चटपटा हमने पैकेट ले लिए। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट लिए थे कनौर के, ये देखिए उसके अंदर से जो मसाला निकलता है। एक मसाला मैं नूडल्स में डाल दूँगी, ये देखिए एक मसाला नूडल्स में डाल दिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब हम इसको रख देते हैं पकने के लिए कि ये अच्छे से गल जाए। देखिए नूडल्स में मैं चिकन शामिल कर रही हूँ, शिमला मिर्च, मैदा, कॉर्नस्टार्च। बहुत डिफरेंट यूनिक सा फ्लेवर है इसका, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे बच्चे और घर में सभी बहुत पसंद करते हैं, आम भी, और अगर रमज़ान ना हो उसके अलावा भी हम बनाते हैं तो सबको बहुत पसंद है। अब इसमें जाएगा सोया सॉस, सॉल्ट का ध्यान रखिएगा, दोबारा आपको बता रही हूँ, अंडा, सब्ज़ मिर्चें, सिरका, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कनौर का मसाला, अजीनोमोटो भी ऑप्शनल है, कुछ लोग नहीं पसंद करते, अगर आप नहीं डालना चाहते आप ना डालिए। अब इसको हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। जी तो देखिए जैसे ही आपने इसको मिक्स करना शुरू किया, देखिए सारे अच्छे से मिक्स हो रहा है। इसको बहुत ज़्यादा मल के नहीं मिक्स करना। ये देखिए आपके हाथों को ऐसे नूडल्स लगेगी बिल्कुल। ये देखिए इतना सा पानी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि हर वेदर के हिसाब से नूडल कितना पानी सॉक करती है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे, अभी भी देखिए मैंने सारा नहीं डाला, मिक्स करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ये एक जो सिप बचा लिया वो दोबारा से डाल लेंगे। देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से इसको ऐसे ऊपर की तरफ को उठाएं कि सारा अमेज़ा मिक्स हो जाए। जब इसको आप मिक्स करके भी रखेंगे 10-15 मिनट इसको छोड़ते हैं रख के, तो फिर ये एक सा हो जाता है, इसमें सारे स्पाइस मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा मिक्स हो गया। मुझे नहीं लगता कि हम इसमें वो जो एक सिप पानी बचा वो भी डाला जाएगा। जी तो देखिए यहाँ पर अमेज़ा रेडी हो गया। अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, रस देते हैं इसको, और फिर इसके बाद इसके पकौड़े फ्राई कर लेंगे डीप फ्रायर में। जी तो देखिए कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया और यहाँ पे आपको दिखाऊँ ये जो अमेज़ा हमने तैयार करके रखा था। देखिए इसको पड़े हुए 20 मिनट्स हो गए। देखिए छोटे छोटे से इस तरह से चिकन भी आए, बाइट्स में नूडल्स भी आए। इस तरह से थोड़ा हाथों को स्टिकी रहेगा, तो इस तरह से हम एक एक करके, ये देखिए बहुत आसानी से आप एक एक करके इस तरह से इसमें उठाते जाएँ और ये पकौड़े डालते जाएँ। बिल्कुल एक अच्छी सी शेप आती है इनकी। बिल्कुल इस तरह से आराम से हम इसमें डालते जाएंगे और इसी तरह से हम सारे पकोड़े डालेंगे। और क्योंकि चिकन कच्चा है तो बहुत हाई फ्लेम पर नहीं बनाइएगा, इसको मीडियम टू लो पे बनाइएगा। तो इसी तरह हम सारे पकोड़े इसमें डाल लेते हैं।
देखिए एक बैच डाल लिया, इसको भी मूव नहीं किया। जब तक ये खुद ही नीचे से अपना पैंदे को छोड़ देंगे तो फिर हम इनको मूव करेंगे, क्योंकि चिकन कच्चा है और इनको ज़्यादा चम्मच नहीं हिला रहा कि वो टूटना शुरू हो जाए, लेकिन इतने टूटते नहीं हैं। जैसे जैसे मैं इसको बनाती हूँ आपको शेयर करती हूँ। तो देखिए अब इसको हम मिक्स करते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से अब ये ठहर चुके हैं। आप आराम से इसको 7-8 मिनट लगे के बाद मैं इसको मूव कर रही हूँ। बिल्कुल जिस तरह से हम पकोड़े बनाते हैं उसी तरह से आप इनको अच्छे से पका लीजिएगा। और फिर वही बात रिपीट करूँगी कि चिकन कच्चा है, उसी हिसाब से इनको अच्छा सा पका कर निकालिएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेज पे देखिए इस तरह से जब कलर इनको आ जाए तब इनको हम निकाल लेंगे और स्टेनर पे निकालेंगे। ऐसे जाली पे निकालते जाएंगे सारे पकोड़ों को अच्छे से। तो व्यूअर्स लीजिए, चिकन पकोड़ा रेडी है। बहुत क्रिस्पी और चिकन का सॉफ्ट अंदर से आता है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।